अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे जी सुबह का टाइम था और मैं मुँह हाथ धो के फ़ौरन किचन में आ गई थी। अब मैं नाश्ता करने लगी थी और नाश्ता मेरा काफ़ी ठंडा हो गया था, सुबह का आया हुआ था तो उसी तरह से पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा अब जो है ना बारी बारी सारी चीज़ें गर्म करती हूँ। नान थे, साथ हलीम था और चने थे। मूसा को इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि उसने पूरियाँ और हलवा गर्म करने का मुझे मौका ही नहीं दिया, उसने पहले ही हलवा सारा खा लिया। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था तो उसके बाद जी यहाँ पे मैं किचन में अम्मी के साथ ही खड़ी थी। अम्मी फेनियाँ बनाने लगी थी, अब्बू भी बहुत शौक़ से खाते हैं और मूसा को भी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो अम्मी कहती चलो मैं ना ये बना देती हूँ ताकि ना ठंडी हो जाए। मुझे तो वैसे ही ठंडी ठंडी ये पसंद है, मैं गरम गरम नहीं खाना पसंद करती। और मेरे अब्बू को भी फ्रिज में रखी हुई ठंडी पसंद है। जिस तरह से सवैयाँ ठंडी हो जाती हैं तो बड़ी मज़े की लगती हैं, और उसी तरह से ना ये भी पसंद है। तो बस दूध के अंदर चीनी वगैरह डाल के उसको पकने के लिए रखा हुआ था। वैसे तो दूध बॉयल था लेकिन वैसे ही उसको जो है ना पका रहे थे ताकि थोड़ा सा उसमें बॉयल आए, फिर उसके बाद फेनियाँ डालने उसमें। और यहाँ पे जी पुलाव बनने की तैयारी हो रही थी। मैं कह रही थी चिकन बना लेते हैं, तो मैंने कहा चिकन रहने दें, आप चिकन पुलाव बना लें। तो बस यहाँ पे अम्मी ना प्याज वगैरह और ये सारी चीज़ें कट कर रही थी। एक साइड पे चावल मैंने भिगो दिए थे। तो जी दूध में बॉयल आ गया था, उसके बाद अभी ने फेनियाँ वगैरह इसमें डाल दी। अच्छा, मैं अभी तक फेनियाँ बनाते हुए कंफ्यूज हो जाती हूँ। जितना मर्ज़ी दूध ज़्यादा हो लेकिन मैं उसमें उससे भी ज़्यादा फेनियाँ डाल देती हूँ। वक्ती तौर पे तो वो कम ही लग रही होती हैं, लेकिन जब उसके अंदर डाल देते हैं तो थोड़ी देर बाद ही वो सारा दूध जज़ब कर लेती है, तो इतना हार्ड सा जो है ना वो बन जाती हैं, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसमें हल्का हल्का दूध हो फिर ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं। तो मैं ना अगर कम बनानी हो तब बना सकती हूँ, अगर ज़्यादा बनानी है ना तो वो फिर मुझे पता नहीं चलता, हमेशा मुझसे ना मैं फ़ेल हो जाती हूँ उस चीज़ में। फेनियाँ हमारी बन गई थी, लास्ट में इसमें किशमिश और खोपरा ऐड कर दिया था। आइसक्रीम आइसक्रीम है, मिक्स करें। मी 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 मिक्स नहीं करना, ऐसे गिरेगी बेटा। बाहर कोन वाला आया था तो काफ़ी बच्चे जो है ना स्ट्रीट के उससे आइसक्रीम वगैरह ले रहे थे। तो मूसा ने भी देखा तो वो भी कहना शुरू हो गया मम्मा आइसक्रीम खानी है। हालांकि मूसा ने कभी ट्राई नहीं की, मैंने बचपन में इतनी खाई है ना, ये बहुत खाती होती थी मैं, इसको मैं ऐसे जाने नहीं देती थी आइसक्रीम वाले को। तो आज मूसा ने भी ज़िद की कि मैंने लेनी है, तो फिर मूसा को ना लेकर दी और मूसा बड़े शौक़ से खा रहा था। तो यहाँ पे जी पुलाव बनना स्टार्ट हो गया था। अम्मी ने जिंजर और गार्लिक दोनों को ना अच्छे से छील के तो उसको अलग अलग डब्बों में डाल के फ्रीज़ किया होता है। तो वो जब भी निकालती हैं, जब भी मतलब कुछ बनाना हो तो निकाल के तो आराम से उसको इस्तेमाल कर लेती हैं। कोई एंड पे ना झंझट नहीं होता कि जी लहसुन छीलो और अदरक को जो है वो करो, बस लास्ट में उसको चॉप करके अंदर डाल देते हैं। और प्याज जो है ना उसको अच्छे से भून लिया था। उसके बाद जो इसमें मसाले वगैरह डाल के तो अब चिकन को मैं भून रही थी। मैंने और अम्मी ने मिलकर ही बनाया था। अच्छा, हमारे घर खानों में स्पाइसेस थोड़ा कम रखा जाता है क्योंकि अम्मी अब्बू दोनों का बीपी हाई होता है, तो वह नमक तो बहुत ही कम खाते हैं और मिर्च जो है ना वो भी बड़ी कम खाते हैं। तो मुझे होता है कि ये चीज़ें ज़रा पूरी पूरी हों खाने में, तो इसलिए फिर ये चीज़ें मैंने खुद डाली थी स्पाइसेस वगैरह। बाकी बनाया तो अम्मी नहीं था, मैं उनके पास खड़ी हुई देख रही थी। खाने में नमक कम होना तो वो बिल्कुल ही फीका लगता है, बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। कभी कभी ये सब देख के ये वाली बातें सोच के ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, डर भी लगता है कि एक टाइम में इंसान बड़ी चटपटी चीज़ें खाता है, जो दिल करता है वो खाता है, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि उसकी तबीयत इजाज़त नहीं देती सारी चीज़ें खाने की। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो वो मीठा नहीं खा सकते, उनको जिनको बहुत ज़्यादा तो उनको डॉक्टर गंदम की रोटी खाने से भी मना करते हैं, ड्रिंक नहीं पी सकते, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खा सकते। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बड़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। मुझे नहीं करो, मुझे इसको नहीं छोड़ो। मूसा आयरा के साथ लगा हुआ था और एकदम किचन में आया, वो समझा कि शायद हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो पिज़्ज़ा खाना शुरू हो गया। उसको इतना चस्का लगा हुआ है ना कि वो कहता है कि बस पिज़्ज़ा बर्गर और ऐसी चीज़ें हों, ये इसको बड़ी पसंद होती हैं। लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती फिर भी कोशिश करती हूँ कि ये ना सब कुछ ही खाए। और जैसे किचन से फ्री होती थी ना मैं जाके फ़ौरन बच्चों को देखती थी अंदर, क्योंकि मूसा का ना कोई मूड का पता नहीं चलता, ये एकदम से आयरा को अंदर अटैक कर देता है, उसको मारना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो गया था, बहुत ही मज़े का बना था। साथ जो है ना दही भी मैंने बना लिया था। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी शेक बनाया और उनको फिटर वगैरह दे के लिटा दिया। मैंने कहा ये सुकून से लेटे रहें और मेरे जो काम रहते हैं वो मैं कर लूँ। यहाँ पे मेरा सारा बैग जो है ना वो बिखरा हुआ था। कुछ अम्मी ने कपड़े सारे वॉश किए हुए थे, तो अम्मी को कहती हूँ कि आप तय ना लगाया करें, इस तरह रख दिया करें, क्योंकि मैं ना ज़रा और तरह से अपने हिसाब से लगाती हूँ, तो फिर वो मुझे दोबारा से लगानी पड़ती है। तो मैंने कहा इससे अच्छा आप लगाएं ना, तो बारी बारी करके ना फिर वो सारे कपड़े मैंने उठा के रखे टेबल पे और मैंने कहा सबको ना समेट लेती हूँ, मैं साथ साथ ही समेट लेती हूँ।
डेली की आदत है, जो भी कपड़े बाहर पड़े होते हैं बच्चों के वॉश किए हुए साथ ही वो मैं समेट लेती हूँ। जितना ज़्यादा सामान मैं मेरे घर लेके जाती हूँ, जब वापस आती हूँ तो उससे भी ज़्यादा लेके आती हूँ, क्योंकि मैं शॉपिंग वगैरह भी कुछ ना कुछ करती हूँ। तो फिर वो बैग जो है ना, वो जितना सामान होता है ना उससे डबल ही लगता है मुझे। तो वो फिर मैं दबा दबा के अंदर सारे कपड़े सेट करके रखती हूँ। तो इसलिए सामान जो है ना वो ज़्यादा था, तो कपड़े जो है ना वो सारे जो है ना बिखरे हुए थे। बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मगरिब के बाद एकदम मौसम इतना ज़्यादा हसीन हो गया ना, इतने ज़्यादा बादल गरज रहे थे और बड़ी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई। तो हम लोग मौसम को एंजॉय कर रहे थे और साथ ही जो है ना रात के खाने का भी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मेरी बहन रोटियाँ वगैरह बना रही थी। इस तरह के मौसम में तो मुझे वॉक करने का बहुत मज़ा आता है, और मैं और मेरी बहन डिस्कस कर रहे होते थे कि बच्चे सोएंगे ना तो साथ ही हम लोग फिर वॉक करेंगे। अपनी अपनी हैंड फ्री हम लगा लेते हैं और साथ हम लोग फिर वॉक करते हैं मज़े से। लेकिन बच्चे जाग रहे हो ना तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मूसा जानबूझ के उस टाइम ज़िद करना शुरू हो जाता है कि मुझे उठा लें। तो फिर मूसा कभी मेरी हैंड फ्री खींचता है, कभी कुछ करता है, तो फिर इस तरह कोई वॉक नहीं होती। तो बच्चे सोते हैं, फिर आराम से जो है ना हम लोग अपना करते हैं वॉक शॉक। मैंने तो खाना खा लिया था, बस अब मैं सर्व कर रही थी और बाकी सबको खाना शाना दे रही थी। बच्चों ने भी नहीं भी खाया था, तो मैंने कहा पहले आराम से खुद खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मूसा और नाबिया को भी खिला देंगे, क्योंकि ये इकट्ठे ही खा लेते हैं, साथ साथ कार्टून भी देखते रहते हैं। मूसा को आजकल शक्कर का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, वैसे ही गुड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर ना उसको नज़र आ गई शक्कर, तो बस ये सारा दिन कहता है मुझे शक्कर ही देते रहो। तो मैंने फिर ना थोड़े से घी के अंदर शक्कर डाल दी। मैंने कहा इसको इस तरह इसके साथ ही रोटी खिला देती हूँ, चलो इसी बहाने ही खा लेगा। चाहे मैं ब्रेड के ऊपर शक्कर इसे डाल दूँ, कुछ भी करूँ, चीनी की जगह बस शक्कर डाल दूँ तो ये हर वो चीज़ खा लेता है। तो मैंने कहा ये भी चलो गुड हो गए। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने चाय शाय बनाई। तो जी सारे धोने वाले बर्तन कट्टे शट्टे करके मेरी बहन ने इस तरह से सिंक में रख दिए थे, और ये दुख सिर्फ वही इंसान जानता है जिसने धोने होते हैं। तो यहाँ पे उसने फटाफट स्पीड पकड़ी हुई थी, अपने किचन साफ़ कर रही थी ताकि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ। क्या कर रहे हो? अल्लाह कैसे करते हैं? अच्छे करते हैं अल्लाह। जब भी अब्बू नमाज पढ़े होते हैं ना, मूसा अब्बू के पीछे चला जाता है और जिस तरह से अब्बू सजदा करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से सजदा करता है, और बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।